तो आज हम लोग शुरू करते हैं भाग 1 और इसमें आर्टिकल भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4 कितने 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया। तो देखिए आर्टिकल इस भाग 1 में जो लिखा गया है, सबसे तो हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र। देखिए अब देखिए संघ और इसके राज्य क्षेत्र, तो एक पहला हम देखते हैं कि इसका जो आर्टिकल 1 है वो क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया क्या है, इंडिया जो कि भारत, वो क्या है, राज्यों का संघ है। अब देखिए इंडिया है वो तो हमारा क्या है, हमारा देश का, इंडिया है जो देश का नाम है, हमारा इंडिया हमारा क्या है, देश का नाम है। और राज्यों का संघ, इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य से बन के संघ का निर्माण हुआ है। कैसे, राज्य से बन के संघ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दो चीजें बताने वाला हूँ। एक इसमें संघ और एक होता है यूनियन। संघ के दो मतलब होते हैं, मतलब इन इंग्लिश में देखें तो एक होता है यूनियन मीन्स संघ और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, दोनों का अर्थ वही है, संघ ही होता है। लेकिन इसमें अगर हम पहले बात करें तो देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो मिलन हुआ है वो इच्छा मिलन का परिणाम है। अब ये नहीं कि किसी को जोर जबरदस्ती करके इच्छा से सबको मिलाया गया है यूनियन, इसका अर्थ ये हुआ कि इच्छा से सब लोग मिले हैं इसमें और इसका एक परिणाम है, संघ का निर्माण हुआ है। और फिर इस राज्य में क्या हुआ है, संघ से, राज संघ से अलग नहीं हो सकता है। राज्य है जो संघ से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य से मिलकर संघ का निर्माण हुआ है और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, समझ गए। और यह क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश कभी नहीं हो सकता है, कभी हो सकता है नहीं, विनाशी राज्य है लेकिन उसका अविनाशी संघ है ये। कैसा अविनाशी संघ है, यूनियन मतलब संघ। इसका अर्थ क्या हुआ कि इच्छा मिलन का परिणाम, इच्छा से सब लोग मिले हैं और राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। और इसमें विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसका मतलब है। और ये फेडरेशन है जो ये है जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया, फेडरेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये है जो इसका अर्थ क्या है, ये समझौते के तहत होगी, समझौते परिणाम, समझौते के परिणाम से मिलन, मतलब एक समझौता के तौर पे कि हमारा, हम आपको तुम ये दोगे, ऐसा करोगे, कुछ समझौते होंगे, उससे इसका मिलन हुआ। इसमें कि संघ से राज्य, संघ से राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, संघ से राज्य अलग हो। इसका तात्पर्य देखिए कि इसमें कह रहा है कि ये जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता, इसमें संघ है, संघ से राज्य अलग हो सकता है। तो यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अविनाशी संघ नहीं होगा, ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ये, समझ रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि जो हमारा भारत है वो कैसा संघ है, और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो दो चीज़ों का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, जैसा मैं आशा करता हूँ। तो देखिए पहला क्या था, पहला आर्टिकल में कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, वो राज्यों का संघ है। अब से कोई पूछे कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, तो अब आपको बस इतना बताना है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। फिर देखें आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में नए राज्य अगर कोई हैं, तो नए राज्य हैं तो उसकी प्रवेश, नए राज्य की प्रवेश, नए राज्य की स्थापना, मतलब नया राज्य कोई अगर आ रहा है तो उसकी स्थापना कैसे किया जाएगा, उसका प्रवेश कैसे किया जाएगा, या बाहरी सीमा रेखा है क्या, बाहरी सीमा रेखा में, बाहरी सीमा रेखा में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश एंड स्थापना, समझे। अगर कोई भी नया राज्य है तो उसका प्रवेश कैसे किया जाएगा नए राज्य के रूप में, उसका स्थापना कैसे किया जाएगा, या तो कोई बाहरी सीमा रेखा है उसके अंदर हम नए राज्य को कैसे प्रवेश करेंगे या उसकी स्थापना कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया है। देखिए इसमें एग्जाम्पल के तहत हम देखें कि हमारे देश में सबसे पहले 100 अमेंडमेंट हुए थे, 100वां अमेंडमेंट हुआ था, मतलब बात करने तो 100वें अमेंडमेंट के तहत क्या 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 गया था कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था। ठीक, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता,
समझ गए। इसके तहत में भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता किया गया था। फिर 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था। कैसे कहमा, और इसमें क्या कहा गया कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बना था। सिक्किम किसका हिस्सा बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। ठीक, जो हमारा कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था सिक्किम। और जैसे देखिए सिक्किम पहले क्या था कि पहले था वह सहसंबंधित राज्य। कैसा था? एक पहले सहसंबंधित राज्य था, फिर पूर्ण राज्य बना, एक संबंधित के तहत राज्य बना था, फिर हमारा कैसा बना? पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य कब बना? 36वें अमेंडमेंट के तहत 1975 में, और सहसंबंधित था 35वें अमेंडमेंट के तहत 1974 में। ये पहले सहसंबंधित के तौर पे था, फिर पूर्ण राज्य बना 36वें अमेंडमेंट के तहत 1975 में। सिक्किम 22वां राज्य की स्थापना की। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना हो गया, इसके बारे में जानेंगे। या भारत की बाहरी सीमा रेखा में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। फिर आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की आंतरिक सीमा में किसी राज्य का नाम बदलना, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि पूरा जो भारत मान लेते हैं कि जैसे भारत है, इसके अंदर वाले सीमा में कोई भी, बाहरी की बात नहीं, आंतरिक सीमा में किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, आंतरिक सीमा में राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य का क्षेत्र कम करना हो, नाम बदलना हो, क्षेत्र कम करना हो, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, क्षेत्र कम करना हो या क्षेत्र बढ़ाना हो, या दो राज्य को मिलाकर, दो राज्य को जोड़कर क्या करना हो? नया राज्य बनाना हो, नए स्टेट का निर्माण करना हो, तो क्या होगा वो? आर्टिकल 3 में हम लोग ये जानेंगे, किसी भी जो आंतरिक सीमा है, किसी भी भारत की, मैं बता रहा हूँ कि भारत की आंतरिक सीमा में किसी भी राज्य का नाम बदलना, उसका क्षेत्र कम करना, क्षेत्र बढ़ाना, ये सब चीजें कैसे किस में आएगी? या दो राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण करना किस में आएगा? आर्टिकल 3 में अध्ययन करेंगे। और आर्टिकल 3 में इसी के तहत हम लोग को कौन कौन सी राज्य निर्माण हुआ था? उत्तराखंड हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब आदि राज्यों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और देखिए नोट की बात, एग्जाम में आपको पूछ सकती है कि किसी भी राज्य की सीमा, राज्य, क्षेत्र आदि में परिवर्तन, किसी भी कोई भी राज्य है, उसकी सीमा, राज्य, क्षेत्र, जैसे कि सीमा राज्य, क्षेत्र आदि में इसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो कौन करेगा? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है, न कि राज्य का विधानमंडल। क्या नहीं करती है? न विधानमंडल, न कि। ये मैं कह रहा हूं कि किसी भी राज्य की सीमा, राज्य, क्षेत्र, कोई राज्य, इसकी सीमा, राज्य, क्षेत्र में परिवर्तन कौन करेगा? संसद, न कि विधानमंडल। समझे? और राज्य है, इसके नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन के लिए, ये जो इसका राज्य क्षेत्र, इसके नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल से क्या करना होगा? राज्य विधानमंडल से अनुसम्मति लेना, मतलब सहमति लेना क्या होगा? अनिवार्य है। सहमति लेना अनिवार्य है। लेकिन ये सहमति लेना अविकार, लेकिन इसकी सहमति को मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें है। तो क्या दो चीजें है? कि कोई भी राज्य है, उसके सीमा, राज्य, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो संसद करेगी। कोई राज्य है, उसके सीमा, उसमें क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? संसद करेगा, ना कि विधानमंडल। परंतु किसी भी नाम में उसको सीमा, क्षेत्र आदि में जब परिवर्तन करना होगा तो कौन करेगा? करेगा संसद। लेकिन राज्य विधानमंडल से उसको क्या परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है कि परमिशन को फॉलो करे या माने ही। ये सारी बातें समझ गए। फिर देखिए आर्टिकल, फिर क्या है? आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 का कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 का संशोधन साधारण बहुमत से होगा। कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा।
आर्टिकल 4 में बस इतना लिखा कि आर्टिकल 2 और 3 का संशोधन साधारण बहुमत से होगा। तो आर्टिकल 1 में क्या था, इंडिया जो कि राज्यों का संघ है, क्या है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या था कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, उसके बाहरी सीमा रेखा में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इस सब चीज़ों के बारे में। फिर आर्टिकल 3 में कि किसी भी आंतरिक सीमा रेखा में राज्य का नाम बदलना, क्षेत्र कम करना, क्षेत्र बढ़ाना, ये सब चीज़ों के बारे में जानना था। दो राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाना। आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 का संशोधन साधारण बहुमत से होगा। तो आर्टिकल इसके बारे में जान जाएंगे। अब अगले हम वीडियो में जानेंगे कि भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, भाषाई आधार पर हुआ, कौन थे वो, पोट्टिस, श्रीरामालू, सबसे पहला कौन ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना भाषा बेसिस पे हुई थी। इन सब